बच्चों, let's see the question says a particle is moving in a straight line such that its distance s at any time t is given by s is equal to t की power 4 upon 4 minus 2t cube plus 4t square minus 7. Find when its velocity is maximum and acceleration minimum. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन. की कॉन्सेप्ट, that is a key concept. If y is equal to fx, y is equal to fx is any function, then dy upon dx is equal to 0. Give critical point. Give critical point. Give critical point. Critical points. And if dy upon dx change sign, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. देखो, अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर एक ए है और दूसरा बी है, ये प्लस है, डिवाइड दिया इसका साइन, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस. देखो, पहले तो इंक्रीज कर रहा है ए तक, फिर हमारा क्या कर रहा है, बी तक डिक्रीज कर रहा है और फिर ये इंक्रीज कर रहा है. तो जब प्लस से माइनस पे चेंज होगा तो यहाँ पर क्या देगा, ये मैक्सिमा. और जब माइनस से प्लस पे आ रहा है तो यहाँ पर क्या देगा, ये मिनिमा. That is the minima. And ds upon dt give velocity and dv upon dt give acceleration. And ddx of x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देखो, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज s इज इक्वल टू टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, दैट इज प्लस 4t स्क्वायर माइनस 7. देखो, फाइंड आउट करना, फाइंड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन मिनिमम. पहले वेलोसिटी के लिए देखते हैं. अगर इसे एक बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी दैट इज द ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 इंटू टी क्यूब अपॉन 4 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8t और 7 कांस्टेंट. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमारा 0, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा. तो ds अपॉन dt यहाँ से क्या बना, v. तो v हमें क्या मिला, वेलोसिटी दैट इज टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8t. अब देखो, इसको मैक्सिमम हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम. तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन. तो टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या बनेगा, दैट इज dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8. फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज dp अपॉन dt इक्वल टू 0 के इक्वल. ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो देखिए, यहाँ से हमें क्या मिला, दैट इज द 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 3t स्क्वायर. 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 24, 24 को हम ऐसा करेंगे कि ऐड करने पे हमारा 12 आए. देखो, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इसके धारा 4 का यूज करेंगे फार्मूले का. इसके रिगार्डिंग यहाँ से क्या बनेगा, t इक्वल टू माइनस बी दैट इज 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 4a इंटू सी अंडर रूट अपॉन 2a दैट इज 6. यहाँ से हमें t क्या मिलेगा, दैट इज t इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3 से 24
और 24 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो कितना होगा 96 अंडर रूट अपॉन 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा टी इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 48 अपॉन 6। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा तो 12 प्लस माइनस 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, तो यहाँ से बाहर आएगा 4 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा 6 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 6, वो सॉरी 3। यहाँ से हमें टी की दो वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज द टी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3, और दूसरे में वैल्यूज क्या मिलेगी 6 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3। देखो इसको नंबर लाइन में यहाँ पर ड्रा करते हैं तो क्या मिलेगा, एक तो हमें ये वैल्यू मिल रही है दैट इज 6 माइनस 2 इंटू रूट 3 अपॉन 3, और दूसरी यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है 6 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो देखो यहाँ पर हमें प्लस साइन देगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। हमें क्या चाहिए देखो वेलोसिटी, हमें क्या चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से कहाँ पर मिलेगी, पहले तो यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो देखो मैक्सिमम हमें कहाँ पर देगा, जब प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो गिव मैक्सिमम, गिव मैक्सिमा एट एक्स सॉरी टी इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3, देन velocity will be maximum, velocity will be maximum at t is equal to 6 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3, और इसके लिए यूनिट हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या सेकेंड, तो 6 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। अब देखो हमें फाइंड आउट यहाँ एक्सेलरेशन मिनिमम कब होगा, तो देखो हमें से वेलोसिटी की क्वेश्चन हमें क्या मिली थी, दैट इज द v इज इक्वल टू वेलोसिटी, यहाँ से हमारा क्या मिला था देखो dv अपॉन dt क्या होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की क्वेश्चन क्या मिलेगी, इस यहाँ पर देख लेते हैं इसको, दैट इज द dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, dv अपॉन dt हमारा क्या है दैट इज द 3t स्क्वायर माइनस 12t, दैट इज द 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8 इज इक्वल टू ए। इसको हमें मैक्सिमा या मिनिमा अगर इसका फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन का, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से क्या मिलेगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6t माइनस 12, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 होना पड़ेगा, देन यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें t क्या मिलेगा दैट इज t इज इक्वल टू 2। नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे, यहाँ पर 2 है, ये मैक्सिमम होगा, ये प्लस साइन देगा और यहाँ पर क्या देगा माइनस साइन। तो पहले देखो 2 तक तो डिक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, तो एट टी इज इक्वल टू 2 क्या देगा ये मिनिमम, टी इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम देगा, तो हमारा एक्सेलरेशन कहाँ पर मिनिमम होगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हेंस एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड acceleration will be minimum, acceleration will be minimum। हमारा फाइनल आंसर क्या मिला, तो फाइनल आंसर इज velocity is maximum at t is equal to 6 minus 2 into under root 3 upon 3 second, and acceleration is minimum at t is equal to 2 second। Hope you understood it well, best of luck।